हेलो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम उपस्थित हैं जनपद जौनपुर के तहसील मणियाहू क्षेत्र में जयरामपुर एक गांव है। वहां पर जो कि बीते हुए दिन में एक घटना यहां पर हुई है, बहुत दर्दनाक। एक ही परिवार के 5 लोग थे और उन्होंने एक ही साथ बहुत बड़ी गलत कदम उठा लिए और सभी लोग एक साथ देहांत हो गया, सुसाइड कर लिए। सबसे पहले एक नागेश विश्वकर्मा जी थे, उनका ही परिवार था। उन्होंने सबसे पहले अपने पत्नी को एक धारदार हथियार से उनके सर पर मारा और उनका मौत हो गया। उसके बाद उनके 3 बच्चे थे, 3 बच्चों को उन्होंने कपड़े से उनके गले पर फंदा लगा दिया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने खुद पंखे पे लटक कर अपना सुसाइड खुद कर लिए। और यह क्यों कदम उठाए हैं और हम जहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। वही रूम है जहाँ पर उन्होंने अपना सुसाइड किया था और यह किस लिए सुसाइड किए थे यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम उनके अभी घर पर भी चलते हैं, उनके बड़े भाई से बात करते हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, गलत कदम, और क्या मानसिक तनाव था या कोई और बात थी या किसी कर्ज को लेकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हम आप लोगों को पूरी खबर को दिखाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए वीडियो में। और देखिए दोस्तों, अभी हम जहां पर यह घटना घटी है वहीं पर उपस्थित हैं और सामने हमारे सभी भाई लोग हैं। इसमें कुछ न्यूज़ रिपोर्टर हैं और कुछ आए हैं शोक संवेदना करने के लिए, तो और कुछ अधिकारी भी हैं। तो वो देख रहे हैं कि कैसी घटना कैसी हुई है। यह जयरामपुर तहसील मणियाहू जनपद जौनपुर में हुआ है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो हम आप लोगों को सामने दिखा रहे हैं यही रूम है। इसी रूम के अंदर उन्होंने आत्महत्या किया और अपने पति और 3 बच्चों को मार डाले, नागेश विश्वकर्मा जी। और देखिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह रूम सीज कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ के ये नज़ारा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सभी अधिकारी लोग और सभी न्यूज़ वाले खड़े हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम आप लोगों को लेकर चलते हैं उनके घर पर। दोस्तों जैसा कि ये उनके बड़े भैया जी हैं और हम बात करते हैं कैसे क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था उस सीन उस दिन में। तो भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? त्रिभुवन विश्वकर्मा। अच्छा, कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा है कि भैया उन लोग रहते थे रोड पर जी हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं, दुकान वहाँ हमारी है। जी लेकिन शाम को लगभग 7:15 बजे तक हम वहाँ दुकान पर बैठे थे जी और घटना के दिन ही हम लोगों को मतलब एक लड़की के लिए, वो लड़की है ना जी जी इसके लिए लड़का देखे थे हम बारी गांव। अच्छा तो 10-12 लोगों का प्लान था। वो लड़का को मतलब कुछ पैसा वैसा अमानत दे के मतलब डेट वोट क्लियर करने का। तो नाते रिश्तेदारों को भी बुलाए थे और गाँव वालों को भी कहे थे। तो रोड पे गए 9 बजे, लोगों को कहे और वहाँ आगे एक मिठाई की दुकान है, वहाँ से मीठा उठा लिए। अच्छा फिर आ गए घर आ गए, तब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद हमारा चचेरा भाई सोनू है, वो देखा तो कि अभी तक उठे नहीं। उनकी मम्मी हमारी चाची लगती हैं, वो लोग देखे कि अभी तक कोई बाहर नहीं निकला, बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हो सकता है। तो आया, दरवाजे पर बुलाने लगा ज़ोर ज़ोर से और चाची भी बुलाने लगी। बहनें 2 हैं हमारी, वो भी बुलाने नहीं बोले। तो खिड़की खुली थी जी जी उस रूम की। हाँ उस रूम की। तो खिड़की पल्ला हटा के देखा तो फंदे से लटक रहे थे। अच्छा तो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा तो ये सोचा होगा कि बच्चे अंदर हैं, हो सकता है कोई मतलब अभी ठीक ठाक हो। हाँ इस नाते इसने दरवाज़ा तोड़ दिया। अच्छा मतलब वो चाची उची थी, बहनें थी और 2-1 लोग थे। दरवाज़ा तोड़ दिया, तब फ़ोन किया शुभम को। अच्छा सुबह को। हमारे लड़के हैं। अच्छा भैया जी। हाँ, तो शुभम को फ़ोन किया कि मतलब भैया तो फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। तब ये आया, अंदर से दौड़ के गाड़ी स्टार्ट करने लगा यहाँ। तो हम बोले क्या हो गया यार, प्लास्टर टूट जाएगा, अभी जल्दी में लगा, ख़राब हो जाएगा। बोला बहुत जल्दी आप गाड़ी में बैठिए, बहुत बड़ी घटना हो गई। भाई क्या हुआ? कहे पहले बैठे तो बताइए। हम कहे हम चला रहे हैं, तुम बैठो। कहा नहीं बैठे पहले। तो बैठ गए हम। तो थोड़ा दूर गया तो बताया कि चाचा जी फांसी लगा लिए। हम लोग सोचे कि
अरे यार क्या हो गया, तो वहाँ गए देखे तो सामने ही बेड है, अच्छा, सामने बैठे। उस पर औरत फिर बच्चों को ऐसे सुलाया था और अपने फंदे पर लटक रहा था। अच्छा, तो उस समय जैसे फांसी लगाने से पहले जो औरत थी, उनके बच्चे थे, क्या उनके साथ पहले से ये क्या हो गया था? मतलब पहले से उनका भी जैसे हुआ था? हमको ऐसा लगता है कि वो राड एक जो नहीं होता खल वाला, अच्छा, उस राड से उनके सर पे निशान था। कल पोस्टमार्टम हाउस में हमको दिखाए थे वहाँ अच्छा। सर पे किसके निशान, सर पे था? उनकी वाइफ को। वाइफ? अच्छा। हाँ, हमको लगता है पहले उनसे उसको मारे हैं, हाँ। इसके बाद उसके मरने के बाद ये आपा खो दिए, फिर बच्चों का गला मतलब कस दिए थे कपड़े से, अच्छा। मतलब सबका कस दिए गला। इसके बाद खुद फांसी पर लटक गए और वही सुसाइड नोट पुलिस वाले जब आए खंगाले बाद में हम लोगों के जाने के बाद, तब एक सुसाइड नोट मिला जिसमें 7 लाख रुपए का जिक्र है। और भानु और वो ककोरी के बाबू साहब जो हैं, क्या नाम है, शिवाश्रय सिंह ने उनको 4 साल से पैसा दिए थे, 7 लाख रुपया रोजाना कानी कर रहे थे। और इन्हीं के नाते हम एक घटना कर रहा हूँ, इस घटने के सारे जिम्मेदार वही लोग हैं। अच्छा, वो जो 7 लाख रुपए जिन्होंने दिया था। मतलब हमारा भाई लिखा था कि हमारा पैसा न दे रहे हैं, न नौकरी दिए। अच्छा। इस नाते हम एक घटना उन लोगों के नाते कर रहे हैं कि हमारा पैसा भी नहीं मिला, न नौकरी दिए। अच्छा, जैसे कि बच्चे कितने बच्चे थे उसमें? 3 बच्चे, कितने वर्ष के होंगे? एक निकिता थी 11 वर्ष की, 11 वर्ष। और आदर्श था लगभग 5-6 साल का, और 3 साल आयुषी। अच्छा, उसके बाद जब जैसे आपको ये घटना पता चली, उसके 1-2 दिन पहले कुछ ऐसा आपको कुछ हिंट मिला हो कि जैसे हाँ ये कुछ करने वाले हैं? कुछ नहीं, उस दिन भी हम 7:15 बजे तक दुकान पर बैठे थे, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, बीवी उनकी बैठी थी, भयो लगती थी इसलिए थोड़ा उधर बैठती थी जी। और हम भी वहाँ बैठे थे, हमसे कुछ कहा भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, भैया पैसा नहीं दे रहे हैं। बल्कि बीच में 1-2 बार हम उनसे चर्चा किए कि अरे नौकरी के लिए पैसा दिए हो, क्या हुआ, हो रहा है? हाँ भैया हो जाएगा, यही कहता था, हाँ भैया हो जाएगा, हाँ होने वाला है, कोर्ट से आदेश आ गया है, वो आ गया है, यही सब बता देता था। मतलब एक प्रकार से जुमला देता था। हाँ। आप क्या लगते हैं भैया जी? हम लोग मानवाधिकार से हैं। अच्छा, मानवाधिकार से। अच्छा, जैसे आपको ये घटना कब पता चली? आप हमारे सीनियर सर जी श्री राजेश जी बताए, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार टीम से हूँ। यह घटना की जानकारी हमें कल सुबह मिली, तो इस घटना की जानकारी उन्होंने एसएचओ साहब को मैं जब फ़ोन किया तो एसएचओ साहब ने कहा कि मौके पर मैं हूँ, और पुलिस अधीक्षक सर भी आ गए थे। लेकिन घटना संदिग्ध था, अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन थानाध्यक्ष महोदय द्वारा यह पीड़ित परिवार को बताया गया कि एक लेटर मिला है जिसमें जो कापी मिली है उसमें जिक्र हुआ है और नौकरी के नाम पे कहीं पर 7 लाख रुपए दिए हैं। उसी को कारण दिखाते हुए उन्होंने पूरे परिवार सहित आत्मदाह किए हैं। अच्छा अंकल जी, बात ये है, जैसे जब उन्होंने नौकरी के लिए पैसे दिए थे तो ये कितने समय हुआ था, कितना समय ये आपको? 4 साल। 4 साल। अच्छा, उनका क्या नाम था बताया आप? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप विश्वकर्मा, स्वर्गीय वंशराज विश्वकर्मा, घर यही बगल में है। अच्छा, बगल में ही है। हाँ। जी। और वो जहाँ स्कूल है उनका ककोरी है गांव, अच्छा, कोयरी। ककोरी अच्छा, जलालपुर में पड़ता है। शिवाश्रय सिंह उनका नाम है। अच्छा, जिसको पैसे दिए थे। ये लेके अब गए यहाँ से, उनको दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये उनके दोनों के बीच का मामला है, ये हम लोगों को क्लियर पता नहीं है। लेकिन अपने भाई से 2-1 बार हम चर्चा किए तो बताया कि 7 लाख रुपया मैं दिया हूँ, और अब बोल रहे हैं हो जाएगा, तब हो जाएगा, ये आदेश आ गया है हाई कोर्ट से, वो आ गया है, अब होने वाला है, तब होने वाला है, इसी में चल रहा था। अच्छा, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है? अभी नहीं, अभी नहीं आई। कल शाम को पोस्टमार्टम हुआ है, और रिपोर्ट के लिए बोले हैं कि कोतवाल साहब वहाँ थे, बोले कि कल या तो परसों आपको एक कॉपी मिल जाएगी। अच्छा, जी था। अभी आप उनकी क्या लगती है जो एक्सपायर हुए? हम उनकी भतीजी लगते हैं, वो हमारे चाचा जी थे। चाचा जी थे। जी। जिससे ये आपको घटना कब पता चली, कैसे हुई? ये तो मतलब हम लोग को 10:17 पे घटना का पता चला था पापा जी के द्वारा। तो वो आए थे घर पे, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात हो गई है। तो फिर हम लोग तब जयरामपुर गए थे बाइक से, तो वहाँ जाके तब देखे कि ऐसी बात हो गई है। क्या आपको भी लगता है इसी के कारण हुआ है जो ये 7 लाख वाला मैटर?
जी बिल्कुल, क्योंकि अंदर जाके जब अंदर रूम में गए थे देखे थे तो देखने से यही पता चल रहा था कि हाँ चाचा चाची के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, तो उसी कारण ऐसे हादसे हो गए। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। जी, देखने से तो यही लग रहा था, क्योंकि हम रूम में जब गए थे एंटर किए तो देखे कि मतलब वो जो ओखली होती है तो उसका जो रॉड होता है उस पे खून वगैरह लगा हुआ था और चाची के सिर पे चोट थी और बच्चों के शरीर पे तो कोई चोट वगैरह का निशान वगैरह कुछ भी तो नहीं था, बस उनके गले में कपड़े लगे हुए थे बच्चों के शरीर में और चाचा जी वही फांसी लगाए हुए तो थे। जैसा कि वहीं पे वो लोग अकेले रहते थे क्या उस हाँ दिन? जी, इसलिए चीख चिल्लाने की आवाज़ किसी को नहीं कुछ भी नहीं, इसीलिए नहीं पता चला ना, एकांत में घर है इसकी वजह से अच्छा नहीं चारों लोग जो थे चार लोग थे पांच लोग थे पांचों लोग उसी समय ख़त्म हो चुके थे या कुछ सांसें उसे आ रही थी? नहीं, सांसें वगैरह तो नहीं आ रही थी, देखने से पता चल रहा था बॉडी की। सबसे पहले जो हमारी चाची थी उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद बच्चों की डेथ हुई थी और फिर बाद में तब चाचा की डेथ हुई थी, क्योंकि चाचा जी की बॉडी थोड़ी फ्रेश लग रही थी और बॉडी के अकॉर्डिंग। जी। और देखिए दोस्तों, हम उनके घर के ठीक बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कुछ गांव वाले और कुछ ज़िले के अधिकारी और न्यूज़ रिपोर्टर और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका देहांत हुआ है, जो आत्महत्या किए हैं, उनके भाई और उनके भाई के बेटे। और यही आप लोग देखिए दोस्तों, उनका घर है, उनका परिवार है, यहाँ पर सभी लोग हैं और सपरिवार और जितने भी भाई लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, सभी लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि यह घटना बहुत दर्दनाक घटना है जनपद जौनपुर में और मणियाहू में। यह पहली बार ऐसा घटना घटी है दोस्तों कि 5 लोग एक साथ आत्महत्या कर लिए हैं और यह घटना जो भी सुन रहा है उसके आँखों में आंसू आ जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए था नागेश विश्वकर्मा जी को। तो देखिए दोस्तों, यही है उनका परिवार। धन्यवाद।